आपने जो मेरा नामांकन किया है, तो आपके सामने कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी भी हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप? अभी शुरू है तो मैं देख लूंगी, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। तो भाजपा पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो, तो मुझे किसी का कोई भय नहीं है। चुनौतियों का सामना करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहती हूँ, तो मुझे कोई डर भय नहीं है। मैं अपने पब्लिक के साथ जनहित के लिए जो कार्य करूँगी, मेरे पब्लिक के ऊपर विश्वास है, अपने कर्मों पर विश्वास है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपने इस पद के लिए जो जनहित के लिए कार्य करूँगी तो मुझे बहुत मत से वोट मिलेंगी। देखिए, अभी तक यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के मेयर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक बहुजन समाज पार्टी के मेयर नहीं बने। और आपने अब की बार जो आप पर जो विश्वास जो जताया है, मतलब बहुजन समाज पार्टी ने, तो कैसे आपको कितना संघर्ष करना पड़ेगा? संघर्ष चाहे जितना हो, मैं संघर्ष से नहीं घबराती, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने संघर्ष करना सीखा है और मैं यहाँ तक आ पहुँची हूँ। तो बाकी मैं मायावती बहन समाजवादी पार्टी की जो अध्यक्ष हैं और बाकी उनकी कार्यकारिणी, उनका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उनकी टीम से ये टिकट मिला है। और मैं संघर्ष करते ये प्रयास करूँगी कि मैं भारी वोटों से जीतूँ और मैं चुनौतियों से का सामना करूँ। अच्छा, आपको ये टिकट जो दिया है, आपकी पहले से तैयारी थी या यहाँ से रुड़की के अंदर ऐसी क्या आपने जो जन समस्याएं हैं जो देखी है कि सोचा कि हम भी कुछ बने और यहाँ का विकास करें, तो ऐसी क्या मुख्य समस्या जो पिछले मेयर ने नहीं की है, आप करेंगे? मैं 40-42 साल से रुड़की क्षेत्र में रह रही हूँ, तो मैंने यहाँ की बहुत सारी समस्या देखी हैं, लेकिन मैं उनको फॉलो नहीं कर पाई, उन समस्याओं को दूर नहीं कर पाई। लेकिन अब शायद समय आ गया है, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद मैं इस क्षेत्र में निकली हूँ। अब प्रयास करूँगी कि मैं नगर निगम में जो भी गलियों में, शहरों में, पूरे शहर में जो भी परेशानियां हैं उनको मैंने देखा है और मैं उनको दूर करने की कोशिश करूँगी। बहुत पहले से देख चुकी हूँ, लेकिन अब समय आया है। जी, ठीक है। तो देखिए, इन्होंने अपनी बातों में बताया कि अब तक जो भी मेरे यहाँ रहे हैं, उन्होंने जो विकास कार्य किए हैं वो भी सबको बताया, लेकिन अब की बार बहुजन समाज पार्टी ने इन पर जो विश्वास जो जताया है, इनका कहना है कि जो भी कार्य जो बचे हैं, जो पिछले जो मेयर रहे हैं, भाजपा के हो या मतलब कांग्रेस के हो, लेकिन अब की बार इनके साथ जो जनता का जन सैलाब है। और सबसे बड़ी बात है, अधिवक्ता के रूप में भी हैं, मतलब कार्यरत हैं। और यहाँ पर तहसील में डोर टू डोर मतलब कैंपेन भी चल रहा है इनका। और कल ही मेरे नामांकन है, आज से ही इन्होंने अपना कैंपेन मतलब शुरू कर दिया। लेकिन हम बात करेंगे, इनके पास में और भी एडवोकेट बैठे हैं, उनसे बात करेंगे इनको वो किस तरीके से इनको सपोर्ट कर पाएंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरी बड़ी बहन है और चुनाव की पिछले 6 महीने से मैं तैयारी कर रहा था। कुछ पैसे वाले लोग ओबीसी सीट को महिला सीट में कन्वर्ट करा के लाए हैं और उनसे सामना हो रहा है। और मेरी बड़ी बहन 32 साल से अधिवक्ता के पेशे में है और इसने ना जाने कितने क्लाइंट इस 32 साल में इसके सामने से गुजरे हैं, उनकी परेशानी देखी है। और आज भी खुद कचहरी में डेली रेगुलर आ रही है, एंट्री है। और सबसे पहले आज स्कूटनी भरी जानी थी एसडीएम साहब के यहाँ, फार्म कल भरा गया था पर्चा, तो उसमें आए थे। लेकिन हमने अपनी कर्मस्थली से ही अपना वोट मांगने का शुरू किया है। और सबसे पहले हमारा परिवार अधिवक्ता परिवार है और अधिवक्ता ही पूरे समाज की समस्याओं का निवारण है। क्या मानते हैं वर्मा जी, जो मतलब विपक्षी लोग हैं उनको जब पता लगा कि आपकी भी तैयारी थी, लेकिन उन्होंने अपना जो मतलब राजनीति षड्यंत्र है उसके तहत वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ कराई है, उसको लेकर के लगता है कि उस खेमे में काफी आपका डर और भय है, क्योंकि आपके साथ जो वैसा समाज है, मतलब बहुजन समाज है और दूसरा समाज है। आपने अभी तक, हम भी देख रहे हैं कि हर समाज के लिए यहाँ पर बड़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। तो अब उनके लिए क्या संदेश रहेगा जिन्होंने वोटर लिस्ट नाम जो कटवाया? वे लोग, मेरी शुरू से आदत है कि संघर्ष में अकेला करता हूँ, काफिला बाद में शुरू होता है बनना। इन लोगों ने
हमारे परिवार की वोट तो कटवा दी, पर ये मेरे परिवार के एक सदस्य को भूल गए, और वो मेरी बड़ी बहन सत्यवती वर्मा थी। और मैं भी आज़ाद हूँ, और मेरी बड़ी बहन ने भी अपनी पूर्ण जिम्मेदारी कर रखी है। बच्चे चारों शादीशुदा हैं, अपनी जॉब पे हैं, अपने काम कार्य में हैं। तो हम दोनों बहन भाई अब समाज के हित के लिए हर वो प्रयास करेंगे जो आज तक किसी भी नेता ने नहीं किया। हम राजनीतिक बात इसे बोलनी नहीं आती, लेकिन कोर्ट में मेरिट पे बात करने की पूरी जो समस्या है उसके लिए लड़ने की इसकी आदत है। वो कोर्ट में लड़े हैं, अब समाज के लिए लड़ेंगे, तो उसमें कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं है। और मेरी ही बहन नहीं, जो सामने प्रतिद्वंदी हैं, आप उनसे जाके पूछोगे तो उनकी भी बड़ी बहन है। रुड़की क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश आपका? रुड़की क्षेत्र की जनता से मेरा निवेदन है कि वास्तव में पिछले काफ़ी समय से हर गरीब, हर मजबूर, हर जो जिसके साथ में कोई गलत काम हुआ, मैं उसके साथ खड़ा हुआ। और यदि वो पैसे भी नहीं दिए तो मैं बिना पैसे के भी उनके लिए लड़ता हूँ, और लड़ूंगा और लड़ता रहूँगा। और मैं निवेदन करता हूँ कि मेरी बड़ी बहन आप सबकी बहन है, और इन नेताओं को पता लगना चाहिए और पार्टियों को कि बिना पैसे के और बिना पार्टी के जो भ्रष्ट पार्टियां हैं, इनको सबक मिलना चाहिए कि एक अधिवक्ता ऐसा भी तख्ता पलट कर सकता है इन लोगों का। शुक्रिया वर्मा जी। देखिए, जो भी विपक्षी लोग थे उन्होंने वोटर लिस्ट से नाम भी कटवा दिया, लेकिन वर्मा जी ने कहा कि एक नाम वो भूल गए हैं। क्या मानते हैं इस तरीके से उस खेमे में कितनी हलचल होगी कि वो जो चाह रहे थे उनके जो भी मेरा अरमान थे उन पे सब पे वो पानी फिरा। तो अभी और भी हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मेरे सत्यवती जी यहाँ चुनाव जो लड़ रही है बहुजन समाज पार्टी से, आपकी तरफ से कितना भरपूर सहयोग उनको मतलब रहने वाला है? बहन सत्यवती जी हमारे अधिवक्ता समाज की एक सदस्य है। हम अधिवक्ता होने के नाते इन्हें अपना पूरा वोट एंड सपोर्ट पूरा देंगे, और रुड़की की जनता से भी अपील करना चाहेंगे कि एक अच्छे व्यक्ति को पार्टी ने मौका दिया है। समाज का गरीब, दबा हुआ कुचला वर्ग, कमज़ोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग सब अपना सहयोग देकर इन्हें मेयर पद के लिए अपना वोट देकर मजबूत और जिताने का प्रयास करें। अच्छा सर, एक चीज और है, जैसे कि पिछले मेयर यहाँ रहे हैं, भाजपा का भी है, वो कांग्रेस का भी है, और आप यहीं के निवासी हैं, तो उनकी जो कार्यशैली है, वो मेयर पद पर रहे हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? उनकी कार्यशैली में कहाँ क्या कमी रही है? और इन्होंने अभी तक इस पद पर रह करके, मतलब अधिवक्ता के पद पर रहते हुए सभी को न्याय दिलाने का काम किया है, जबकि कानून के बारे में भी काफी जानते हैं। और अब मतलब विकास की बात करें तो विकास की तरफ अब इनके पैर भी मतलब शुरू हो गए हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे पिछले विकास कार्यों को लेकर, और ये कितना अच्छा कर पाएंगे? क्या कुछ है? देखिए, जहाँ तक विगत मेयरों की कार्य क्षमता की बात करें तो वे जितने मेयर हमें मिले हैं सारे ऑफिस में बैठने वाले मिले हैं। फील्ड में जीतने के बाद कोई नहीं जाता, ना वो शहर की समस्याओं को रोकते हैं। अधिकतर मेयर अपनी पार्टी दिशा निर्देशों के अनुसार काम करते हैं। जनता की क्या समस्याएं हैं कोई ध्यान नहीं देते। और ये हमारी बहन सत्यवती जी को पार्टी ने मौका दिया है, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में रहती हैं वहाँ समस्याएं बहुत हैं। रुड़की में ड्रेनेज की समस्या है, ट्रैफिक की बहुत भयंकर समस्या है। दिखाने के लिए ट्रैफिक लाइट चालू कर दी, येलो लाइट जलती है, बाकी लाइट काम नहीं करती। तो ऐसी समस्या है जिस पर ध्यान देना चाहिए। विगत मेयरों ने किसी ने ध्यान नहीं दिया। इनसे हम आशा कर सकते हैं, और जनता ने इनको मौका दिया तो शायद इनका, क्योंकि ये खुद भी समस्या से जूझती रही हैं, तो ये अच्छा परिणाम दे सकती है रुड़की के हित में। तो सर ऐसी मेन क्या मुख्य समस्याएं हैं जो अभी तक भी वो यश की तस हैं, जो आज तक नहीं हुई हैं? ऐसी कुछ है? सबसे बड़ी शहर में समस्या है पानी की निकासी की, है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। जो थे नाले उन्हें लोगों ने कब्जा लिया, और कब्जाने वाला जो कब्जाता है साधन संपन्न कब्जाता है, वैसे कमजोर आदमी के बस की है नहीं कब्जाना। तो ये सबसे बड़ी समस्या तो रुड़की में स्टैंड, ये ड्रेनेज की बहुत भयंकर समस्या है। साथ में रास्तों का टूटा फुट्टा होना। अगर जो आप अलाउद्दीन से लेकर यशपाल बुक पुरानी दुकान तक जाओ तो मेरे ख्याल से आप मोटरसाइकिल सीधी तो चला ही नहीं सकते, जिग जैक में जाना पड़ेगा, गड्ढे ही गड्ढे पड़े पड़े थे। हालांकि अब उन्हें खोद गए, क्योंकि जब अब ये कार्यकाल समाप्त हो गया पार्षदों का, तो अधिकारियों ने अपने भाई कुछ करेंगे तो मिलेगा उस प्रक्रिया के तहत वो काम कराने शुरू कर दिए। तो इस हिसाब से समस्याएं बहुत है। रास्ते हैं, अगर जो आप मंगलोर वाले पॉइंट से और कोड़ के पॉइंट तक जाएं
तो आप गाड़ी नहीं ओवरटेक कर सकते, अपनी सड़क डबल होनी चाहिए, डिवाइडर लगना चाहिए, दोनों तरफा पूरा लिंक होना चाहिए राष्ट्रीय राजमार्ग से। वो है नहीं, ध्यान ही ना है हमारे एमएलए साहब इस पर ध्यान देते, ना सांसद साहब देते, ना कोई है। एक मेयर से उम्मीद करी जा सकती है जो आए और भाई इस तरफ ध्यान दे। भाई पब्लिक की समस्या क्या है? पब्लिक को तो रास्ता साफ चाहिए, पानी की निकासी सही हो, सप्लाई अच्छी मिल जाए, यही समस्याएं होती हैं। कोई रोटी तो देना नहीं किसी को, सबका करना खाना अपना है। अच्छा, अगर मतलब सत्यवती जी यहाँ से मेयर बनती है तो क्या मानते हैं ये जो समस्या है ये पूर्ण हो पाएगी? देखो, उम्मीद हर आदमी से उम्मीद करी जाती है, जब कोई नया आदमी आता है उम्मीद करी जाती है, और उसको लंबा चलना है राजनीति में, तो कम से कम 10 बात कहे तो 2 तो करके दिखा दें, तो उस हिसाब से उम्मीद कर सकते हैं इनसे। इनका आचरण विधि व्यवसाय में बहुत अच्छा रहा। ये हमारे साथ भाई इनके पति देव जी थे, वो बहुत अच्छे संबंध थे, इनसे भी है, संजीव भाई भी है, हमारे भाई हैं, तो समझे। तो उस हिसाब से उम्मीद करी जा सकती है कि अधिवक्ता को पार्टी ने एक अवसर दिया है, और जनता रुड़की की मौका दे तो शायद अपने आप को सिद्ध करें। अच्छा, तो क्या मानते हैं अधिवक्ता एक ऐसा पद है जो सबको न्याय वो दिलाता है, तो यहाँ कितने ऐसे होंगे जो इनके सपोर्ट में हो सकते हैं? देखिए, ये अधिवक्ता क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग में आता है, और जब किसी भी वर्ग को उसके सदस्यों को कोई मौका मिलता है तो स्वाभाविक रूप से अधिकांश उनके साथ होते हैं। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मतलब जो है, मान लो कोई डॉक्टर को टिकट दे दे पार्टी, तो कम से कम ये तो मान के चलता है कि डॉक्टर का बहुमत तो उसे मिलेगा ही। इसी तरह उम्मीद कर सकते हैं वकीलों का बहुमत जो है अधिकतर इनको सपोर्ट करेगा, निश्चित करेगा। तो चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, लगातार हम बात कर रहे हैं और लोगों की राय भी ले रहे हैं, लेकिन सत्यवती जी का जो पिछला जो विकास कार्य रहा है, मतलब अधिवक्ता के रूप में उन्होंने जनता की सेवा की है और निस्वार्थ रूप से सेवा की है, जबकि अब उन्होंने एक मन में बात आई है कि अब जो रुड़की की जन समस्याएं, बड़ी समस्याएं हैं, उनको उन्होंने दिल पर लिया और एक पार्टी के साथ उनके साथ जुड़कर और मेयर पद का यह नामांकन किया है। अब देखने वाली बात होगी 25 जनवरी को रुड़की के अंदर कौन मेयर बनता है और कौन नहीं बनता है। ये क्षेत्र की जनता जो रुड़की की है, ये वोट मतलब विकास पर देगी या पार्टी की बातों पर देगी या प्रत्याशी के चेहरे पर देगी, ये बहुत बड़ी बात होगी देखने वाली, क्योंकि प्रत्याशी कोई भी होता है बात बड़ी बड़ी करता है, और अधिवक्ता एक बुद्धिजीवी के रूप में आता है जो हर किसी को न्याय के लिए तत्पर वो रहता है। तो साथियों, हमारे इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मैं संजय लांबा अपने सहयोग के साथ रुड़की।